Hello बच्चों, let's see this question. The question says, let V1 be the frequency of series limit of Lyman series, V2 the frequency of the first line of Lyman series, and V3 the frequency of series limit of Balmer series. Then which of the following is correct? So we have these four options and we have to find the correct one. So पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो सीरीज लिमिट क्या होती है? This is shortest possible wavelength. ये क्या होती है हमारी शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ. और हमें ये भी पता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो इक्वल्स टू एच सी वाई लेमडा होती है. इसका मतलब अगर हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो जो हमारा वेवलेंथ है वो डिक्रीज होना चाहिए. सो व्हेन wavelength is shortest, maximum photon energy. और दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए, जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी ऑफ लाइमन सीरीज वो क्या होगी? लार्जेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ. पॉसिबल वेवलेंथ. और इस केस में मिनिमम फोटोन एनर्जी होगी. और इस रिलेशन से कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा एंड लेमडा इज आवर वेवलेंथ. चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अभी. तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम v से डिनोट करते हैं वो क्या होगी? c इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर. where c is constant. For series limit of Lyman series n इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा. और m इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा. देयरफॉर जो हमारा v1 होगा वो इक्वल्स टू c आएगा. जब हम इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 और m इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो हमारा v1 जो हो जाएगा वो c आ जाएगा. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं. फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इसमें n की वैल्यू क्या होगी? n इज इक्वल्स टू 1 और m की वैल्यू 2 होगी. तो जब हम पुट करेंगे वैल्यू को तो ये आएगा 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर
और ये हमारा आ जाएगा, सॉरी इसमें c का इंटू होगा, तो ये हमारा आएगा c इंटू 3/4, और इसे फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी की फाइनल वैल्यू आएगी इस केस में 3c/4। इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। Now for series limit of Balmer series n is equals to 2 and m is equals to infinity। so इस केस में जब हम वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो v3 की वैल्यू आएगी, ये हमारी v1 थी तो इसे हम v2 मान लेते हैं, और ये हमारी v3 है तो v3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी c/4, और इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड and third we have v1 is equals to v2 plus v3, और यहाँ से हमें v1 minus v2 is equal to v3। so our final answer is v1 minus v2 is equals to v3। और अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है हमारे फाइनल आंसर से। So this is correct answer for this question. I hope you will understood it well. Thank you and best of luck.